जय हिंद साथियों। रीट बहुप्रतीक्षित परीक्षा है, ठीक है। 31,500 पोस्ट के लिए 16,80,000 यानी लगभग 17 लाख कैंडिडेट और 26 सितंबर को आपकी परीक्षा। जाहिर है डिप्रेशन हावी हो रहा होगा तगड़ा, है ना। बहुत सारी कॉल्स मैं इस तरह की फेस कर रहा हूं, स्वाभाविक ही परीक्षा के पहले ऐसा होता ही होता है। ये ऐसी प्रोसेस है जिससे हर कोई गुजरता है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। हर कोई जानना चाहता है, क्वेश्चन होते हैं बच्चों के कि एन एग्जाम के पहले थोड़े से दिन बचे, अब हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। अब याद रखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 अंक है और 150 मिनट है। आपका पूरा जो वर्षों की मेहनत है, जो आपकी तपस्या है, उस सारा उसका परिणाम इस ड्यूरेशन में होना है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये मानसिक रूप की मजबूती है ना, 1 या 2 दिन में नहीं आती है, एक प्रैक्टिस चाहिए। अब समय तो रहा कम, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स का आता है वो ये है कि सर हम बहुत डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, क्या करें। देखिए, याद रखिए, डिप्रेशन सिर्फ एक चीज का ही आता है, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि हमने इतनी मेहनत करी, अब इतना कम समय हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, याद कर पाएंगे नहीं याद कर पाएंगे। इवन आपके हालात अभी पता है कैसा हो रहा होगा, जो आपको याद है वो भी भूल रहे होंगे, इवन कंफ्यूजन हो रहे होंगे। आपने पढ़ी आर्टिकल्स राज्यपाल के और वो जा रहे होंगे राष्ट्रपति जी में, हो रहा है ना। ऐसे में हाथ पैर भूल जाते हैं, मैं अभी भी कह चुका हूं, यह बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप टेंशन मत लीजिए, ये अभी आपको थोड़े दिन फील होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तब आपकी जो सिक्स्थ सेंस होती है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि एड्रेनलिन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, उस समय आपके ब्रेन में अपने आप सारी चीजें रिकॉल होगी। इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहे, कूल रखें अपने आप को। अब अभी क्या करें, देखिए सबसे पहला काम मैं आपको सलाह दूंगा, 6 से 8 घंटे की नींद का क्रम मत छोड़िए। क्योंकि परीक्षा पास आती है, स्टूडेंट क्या सोचता है, मैं 10 घंटे पढ़ लूं, 12 घंटे 16 घंटे, नहीं, ये गलती मत कीजिए। नींद प्रॉपर लीजिए, पूरी लीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुंभकर्ण बन जाए, है ना। दूसरा स्टेप आपको क्या उठानी, आपके भोजन में। कई स्टूडेंट इस समय खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, या वही डिप्रेशन तनाव के चलते ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। दोनों स्थितियों से आपको बचना है। लेकिन भोजन कैसा लेना आपको लेना है लाइट। शाम को तो जहां तक हो सके फ्रूट्स और उनसे ही काम चला लीजिए। अगर आप भारी खाना खाएंगे तो आप सोएंगे, आपकी बॉडी में दूसरी कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तीसरा, आप याद रखिए, थोड़ा सतर्कता से जीवन चलाइए। क्या होगा कि आपको अभी छोटी मोटी भी बीमारी हो गई, छोटी मोटी कोई चोट लग गई, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट समय आपके सामने है, जब बिल्कुल फल पकने का समय आया है, उस समय पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, कहीं भी भीड़ में आने जाने से बचिए। वैसे ही कोरोना का टाइम है, ठीक है। और भोजन तो आपको बिल्कुल हल्का फुल्का और बिल्कुल पौष्टिक लेना। अभी आपको स्वाद पे नहीं जाना है, अभी आपको अपने स्वास्थ्य पर जाना है। ऐसी चीजें चाहिए जो आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाए। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अब समय तो रहा कम, अब ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो अनर्गल बातें करके आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। कई ऐसे भी मेरे पास अभी भी आते हैं कि रीट की एग्जाम आगे बढ़ेगी क्या, किसी बात कर रहे हो आप लोग, जब इतने बड़े बड़े अभी एसआई के एग्जाम हो गए, है ना। अब क्यों एग्जाम आगे बढ़ेगी, इस एग्जाम के लिए तो कब से सभी लोग उत्सुक हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे लोगों से दूर रहिए, और सबसे अच्छा अब सोशल मीडिया से दूर रहिए। जैसे ये मेरा वीडियो आप देख लो, आपको लगे उपयोगी, बस फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्टेंस बना लीजिए। हाँ, अगर आपने कोई ऑनलाइन क्लास ले रखी हो, कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो जिसमें कुछ अच्छी चीजें आ रही हो, तो ठीक है। उनके अलावा बाकी बिल्कुल टाटा बाय बाय सोशल मीडिया को। अब यहां पर एक बात और आएगी कि सर अभी हम क्या पढ़े, हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा मैटर बताया, मार्केट में कोई बहुत अच्छा नोट्स वगैरह लॉन्च हुए। नहीं, मैं आपको यही सलाह दूंगा, यह समय भटकने का नहीं है। इस समय तो आपने जो पढ़ रखा है ना अब तक, उसी को आप सहेजिए, उसी को आप व्यवस्थित करिए, उसी को आप रिकॉल करिए
कि अब इसी में आप द बेस्ट परफॉर्मेंस कर सको और इसी में से आप अपना एक अच्छा फ्यूचर और इस एग्जाम को निकाल सको। तो जो आपने पढ़ा है ना, अभी उसी को कंपाइल करिए, नया कुछ ऐड करने की जरूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी, रिवीजन बहुत अच्छा और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा लेने का है। याद रखिए, फुल कॉन्फिडेंट हो तो ही ये गलती करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आप फिर करते हैं तो मैं गलती से नहीं मानूंगा। फिर आप देखिए कि अभी आपको सिलेबस है ना, वो कंठस्थ होना चाहिए। जैसे मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूं, अभी क्यों कंठस्थ होना चाहिए, ताकि हड़बड़ाहट में ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस का कोई महत्वपूर्ण पार्ट बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आप एक तो ओल्ड पेपर्स और एक आपका जो मार्केट में कोई ढंग के व्यवस्थित मॉडल पेपर्स आ रहे हैं, उनको आप साथ में रख करके ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करिए। नहीं तो पता है क्या होता है, एग्जाम में जब हम पेपर सोल्व कर रहे होते हैं तब हमको ओएमआर शीट की प्रैक्टिस नहीं होने से, पुराने पेपर को हमने हल नहीं किया हुआ होता है, तो फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। ठीक है, हमको पेपर का पैटर्न पता नहीं होता है। तो थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चन को समझ करके सही तरीके से उसके उन ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस में से उत्तर को निकालने की आपके अंदर क्षमता पैदा नहीं होती ना, तब तक वो थ्योरेटिकल पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप क्या करिए, मॉडल पेपर्स लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड और पुराने पेपर्स को हल कीजिए। क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों क्या होते हैं, एक ही सिक्के के 2 पार्ट हैं। आपने बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ ली लेकिन आप उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में तैयार नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे, तो थ्योरी बेकार है। आपने YouTube वगैरह पे बहुत सारे मॉडल पेपर्स के और ये पुराने पेपर्स के वीडियो देख लिए, पर थ्योरी आपको नहीं पता है, तो आप कैसे हल कर पाएंगे। तो दोनों पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। अभी आपको लंबी चौड़ी रामायण याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आप शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। हमारे शुभम जैन सर है, राजस्थान के द बेस्ट स्पेशलिस्ट है शॉर्ट ट्रिक्स के, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बना रखे, आपने देखे भी होंगे। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स से सारी चीजों को याद करिए। अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जैसे है ना, A4 साइज का पेपर ले लिया, इस पर आपने हल छोटी छोटी चीजें बहुत लाइट वे में लिख लिया। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि लोकसभा, तो लोकसभा, अब इसमें टोटल सीट कितनी है, तो टोटल सीट है 543, ठीक है। अब इसमें स्टेट की कितनी है 500, इसमें लिख लीजिए 530, और यूनियन टेरिटरी की कितनी है 20, ठीक है। लेकिन अभी इनमें से हमने क्या कर रखी, 7 छोड़ रखी। अब ऐसी चीजों का आप इस तरह से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इतना शॉर्ट लिखिए ताकि आपकी एक A4 साइज के पेपर पर बहुत ज्यादा मैटर आ जावे और परीक्षा के दिन तक आपके पास केवल 2-3 A4 साइज की पेजेस में आपकी सारा कंटेंट आ जावे। और याद रखिए, उन्हीं चीजों को लिखिए जो आपको याद नहीं है ना। जो चीज याद है उनको आप लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं। अब तो ये वो चीज है कि जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं, सिर्फ उन पर फोकस करिए। अपनी किताब में भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपने, मैंने पूर्व वीडियो में बताए थे, आपने एक्स्ट्रा कंटेंट जो लिख रखा है ना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को अंडरलाइन करके चलना है जो आपने सोचा है कि मैं परीक्षा के हिसाब से तैयार करूंगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, या मैंने तैयार किया है पर कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो केवल उन्हीं चीजों को पढ़ना है। यह गलती मत करना कि जो चीजें आपको पता है उनको भी साथ में पढ़े जा रहे हैं। समय कितना कम है, अभी तो टाइम इज मनी। कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स मेरे से गाहे बगाहे पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं आपको, उन क्वेश्चंस के आधार पर प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब 8 दिन पहले से आप अभी से अपनी प्लानिंग सेट कर लीजिए कि आपको आपके सिलेबस के कौन से कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। यहां पर याद रखिए, बच्चे पूछते हैं कि हम सबसे पहले कब पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, कई एक टेंडेंसी रहती है कि रात को लेट तक पढ़े जा रहे हैं। ये गलत टेंडेंसी मानता हूं मैं। वैसे मेरा ही मानना है कि सवेरे का टाइम और स्पेशली 4 बजे आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो अपने चरम पर होती है, तो उस समय पढ़ना द बेस्ट है। रात को लेट तक पढ़ने से पूरे दिन के एग्जर्शन के बाद आपके ब्रेन की कार्य क्षमता उतनी नहीं रहती, मेमोरी पावर उतनी नहीं रहती। आप भले पढ़े जा रहे हैं, आपके मन को तसल्ली है, हाँ मैं रात को इतनी लेट तक जगा, पर वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। सवेरे जल्दी उठना बहुत कट्ठा लगता है, मुझे भी बहुत भारी लगता है, लेकिन एक बार वो 2, 5, 10 सेकेंड आपने अपने आप पर कंट्रोल करके बिस्तर से खड़े हो गए ना, बस
फिर आपने नींद पर विजय पा ली, और जिसने नींद को जीत लिया उसने सफलता को जीत लिया। तो सवेरे अच्छी तैयारी के लिए टाइम में वही आपको बताऊंगा कि ये है। और प्लानिंग के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं, सवेरे उठते ही अगर आपको नींद आने जैसा हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, आप इजी टॉपिक को पढ़िए। पढ़ना तो वही है जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं है, पर उसमें भी जिसमें आपका मन लग जाए, ताकि आपकी नींद खुल जाए, है ना। इस तरह की प्लानिंग करिए आप। इजी टॉपिक को पहले पढ़िए, और जो भी पढ़ाई करें ना आपके मार्क्स के रेशो में। जैसे आप जान रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी आपके 30 अंकों की है। आपका ऑप्शनल अगर आप L2 दे रहे हैं तो साइंस या सोशल साइंस 60 नंबर के हैं, है ना। आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 सेकंड ये 30-30 नंबर की। तो ऐसा नहीं जिसमें कम नंबर है आप उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका इस समय जो डिप्रेशन वाली बात कर रहे हैं ना, आपके आसपास कोई मेंटर होना चाहिए। मेंटर मतलब सीनियर साथी। जैसे अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं ना, वो आपको साथ में रह के बताए कि अभी इन आखिरी 5, 7, 10 दिनों में आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े। और अगर आपका डिप्रेशन आवे, आप थोड़े से हताश हो, निराशा का अनुभव करें, तो वो आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देवे। हनुमान जी जानते हैं ना, आप अपार क्षमताओं के स्वामी थे। हम सबकी यही हालत है, लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। जामवंत जी ने उनको अपनी शक्ति का एहसास कराया। तो हनुमान जी के लिए द बेस्ट मेंटर कौन साबित हुए? जामवंत जी। तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में वैसे हमेशा होना चाहिए, लेकिन अभी इस ड्यूरेशन में अभी उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहां पर आप देख लीजिए, एक और बात है कि याद नहीं रहता। मैं आपको फिर से बता चुका हूं, आपकी या किसी 1-2 स्टूडेंट की हालत नहीं है, ठीक है ना। हर जगह रुपये की 2 अठन्नियां होती है, मतलब सब जगह हालात एक जैसे हैं। वो ताल मूवी देखी ना, उसमें एक गाना है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के यही हालात है। तो आप इस डिप्रेशन में मत आइए। अगर आपको याद करने में समस्या आ रही है ना, तो बाकी स्टूडेंट की भी सेम यही स्थिति। सारी चीजें एग्जाम के पहले की जो हड़बड़ाहट है, जो नर्वसनेस है, हर कोई इसको फेस कर रहा है। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, समय के साथ हो सकता है आपका डिप्रेशन, हड़बड़ाहट और बढ़े। लेकिन ये मेरा दावा है, एग्जाम हॉल में जब आप प्रवेश करेंगे, शुरुआती 10-15 मिनट की घबराहट के बाद जो आपका पेपर सोल्व करने का फ्लो जमेगा ना, उस समय आपको सारी चीजें अपने आप दिमाग से निकल करके आएगी। आपने जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल यानी फलदायी साबित होगी। यहीं पर एक जो क्वेश्चन मेरे पास और जो आता है, अभी अनर्गल जो टॉपिक्स है ना, उनको मत पढ़िए। अभी जो आपके इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उस पर ही फोकस करिए। अब वो समय गया, डिटेल स्टडी का समय अब नहीं रहा है। अब आप थोड़े से चूजी हो जाइए, है ना। देख लीजिए कि कौन सी चीज काम की। हर समय पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट वे में। हर समय पढ़ने वाले ये नहीं कि किताबें पढ़े जा रहे हैं, आपकी आंखें दर्द कर रही, लाल हो रही है, ऐसा नहीं, ठीक है। जिस समय आप कंफर्ट फील करें, उतना तो आप किताब से ज्यादा पढ़िए। आप खाना खा रहे हैं, है ना, आप स्नान कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है। उस समय आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, इवन आप ऑडियो सुन सकते हैं। तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका भी चेंज हो जाएगा और आपकी वो चीज रिवाइज, रिकॉल आदि होती रहेगी। एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, रात को सोने से पहले दिन भर में जितना भी पढ़ा है उनको रिकॉल करिए। उससे आपकी मेमोरी में बहुत गहरे से, बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले 8-10 दिन में दिन भर में जो भी पढ़ा है, रात को सो रहे आखिरी 5-7-10 मिनट में जब आप गहरे नींद में जाने की स्थिति में होते हैं ना, उसमें सारी चीजें ब्रेन में क्या होती, प्रोसेस होती, स्टोर होती। तो हर चीज को कोशिश करिए कि आंखें बंद करके थोड़ा सा उसे याद रखने की कोशिश करें। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया से तो दूर रहना है। और अब समय बहुत पास में आ गया है। थोड़ा सा अगर आपके इष्ट देव जो भी है, बहुत ज्यादा समय नहीं, पर 2-5 मिनट उनका भी जो आप पूजा पाठ है, जो भी आप करते हो, जरूर करिए। ज्यादा नहीं, 2-5 मिनट। इससे पता है क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो तनाव है, ये जो घबराहट है, वो दूर होती है। हमें लगता है कि कोई ना कोई हमारे साथ है। हम सब, हमारे मेंटर से भी बड़ा एक सुप्रीम मेंटर है, वो हमारे साथ है। माता पिता का भी आशीर्वाद लीजिए। जरा सा भी डिप्रेशन हो, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से, जो भी आपकी लाइफ में मायने रखते हैं, उनसे बात कीजिए। लेकिन बात ऐसी नहीं हो घंटों लंबी चली जाए। हम अभी जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज है ना, वो उनको सपोर्टिव वे में हमें लेना है। हमारा मेन फोकस अभी इस रीट एग्जाम को निकालना है। आप सभी को
अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।